एक बड़ी पुलिस वैन पेट्रोल पंप पर रुकी। उसमें बहुत सारे कैदी बैठे थे, कुछ चुप, कुछ बेचैन। पुलिस ने सबको जरा सा ताज़ा होने की छूट दी। कैदी बाहर निकले, हाथ मुंह धोए। अचानक सब वापस वैन में बैठ गए, लेकिन एक कैदी नंबर 0864 जिसका नाम था क्रेवन वापस नहीं आया। पुलिस वाला जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं क्रेवन भाग तो नहीं गया। कशुच्ची की सिखाई पर वहां क्रेवन चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। सब कैदियों को जेल ले जाया गया। अगले दिन सुबह सुबह क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा था। तभी कुछ पुराने बड़े डरावने कैदी उसके पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे कह रहे हो नया है, सबक सिखाते हैं। पर क्रेवन डरा नहीं, उल्टा उसने सबको जोरदार पटखनी दी। सब हैरान थे, अरे ये तो बहुत ताकतवर है। ये बात जेल के हेड सिमोन तक पहुंची। सिमोन गुस्से में आग बबूला था। उसने क्रेवन से कहा, यहां रहना है तो मेरी बात मानो, डिसिप्लिन चाहिए। क्रेवन ने जवाब दिया, जानवरों को मारना सही नहीं। सिमोन को और गुस्सा आया। उसने क्रेवन पर हमला कर दिया, पर क्रेवन कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके पास अजीब सी ताकतें थीं। उसने सिमोन को एक झटके में हरा दिया, दीवार पर चढ़ा और पूरी जेल कूदकर बाहर निकल गया। पुलिस ने गोली चलाई, पर क्रेवन तो बिजली की तरह फुर्तीला था। कोई उसे छू भी न सका। जेल के बाहर उसका दोस्त पहले से एक हवाई जहाज में उसका इंतजार कर रहा था। क्रेवन भागकर जहाज में बैठ गया और दोनों वहां से उड़ गए। असल में क्रेवन कोई असली कैदी नहीं था। वो तो खुद ही जानबूझकर कैदी बना था, बस सिमोन को मारने के लिए। अब उसका मिशन पूरा हो गया था। अब कहानी पीछे जाती है 16 साल पहले। छोटा सा क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से एक दिन निकल रहा था। उसके पापा उन्हें लेने आए। आज पापा दोनों भाइयों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे थे। रास्ते में पापा ने दुखी आवाज में बताया, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वो बहुत परेशान रहती थीं और उन्होंने खुद को मार लिया। क्रेवन अंदर से टूट गया। उसे लगा पापा की गलती है। पापा हमेशा बिजनेस में लगे रहते, मम्मी को वक्त नहीं दिया। क्या इसी वजह से मम्मी दुखी थी? पापा ने आंसू छुपाते हुए कहा, आज मैं तुम दोनों को शिकार पर ले जाऊंगा, जैसे पहले जाता था। इधर एक लड़की थी, कैलिप्सो। वो अपनी नानी के साथ रहती थी, जो टैरो कार्ड से भविष्य बताती थी। कैलिप्सो भी अपनी नानी जैसी बनना चाहती थी। उसकी नानी ने उसे जादुई कार्ड्स और एक छोटी शीशी दी। उस शीशी में खास दवा थी। अगर किसी को चोट लगे या कोई बहुत बीमार हो तो वो शीशी उसकी जान बचा सकती है। यह नुस्खा नानी से पोती को दिया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्रेवन के पापा, उसका छोटा भाई और खुद क्रेवन जंगल में शिकार करने निकले। पर पापा को आज शेर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने किसी और जानवर का शिकार किया। रात को सबने जंगल में टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए। हर कोई गहरी सोच में डूबा हुआ। रात का समय था। टेंट के अंदर सिर्फ क्रेवन और उसका छोटा भाई थे। बाहर जंगल की आवाजें थीं और अंदर भाई भाई की हंसी। छोटा भाई बहुत जबरदस्त मिमिक्री करता था, किसी की भी आवाज हूबहू निकाल सकता था। क्रेवन उसकी मिमिक्री पर जोर जोर से हंस पड़ा। तू तो बिल्कुल आर्टिस्ट है। सुबह होते ही सब लोग फिर शिकार पर निकले। अचानक रास्ते में किसी और शिकारी ने क्रेवन के पिता से कहा, आओ मिलकर शिकार करें, पार्टनर बन जाते हैं। क्रेवन के पापा को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ मना कर दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दूसरे शिकारी ने चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पापा ने मुंह फेर लिया। अब क्रेवन और उसका भाई आपस में बात करते करते जंगल में दूर चले गए। फिर क्या? अचानक झाड़ियों से एक बड़ा सा शेर निकल आया। दोनों डर गए। क्रेवन जल्दी से भाई के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन शेर ने अचानक छलांग लगाई और सीधे क्रेवन पर हमला कर दिया। दोनों की सांसें अटक गईं। छोटा भाई चीखा। पापा दूर से आवाज सुन दौड़े आए, क्रेवन बेटा। पापा ने फौरन गोली चलाई। शेर ने क्रेवन को मुंह में दबा लिया और उसे घसीटता हुआ ले गया। इसी जंगल में बगल से गुजर रही थी एक लड़की, कैलिप्सो, जो अपने परिवार के साथ थी। कैलिप्सो ने देखा झाड़ियों के बीच कोई जख्मी लड़का पड़ा है। वो दौड़कर आई, देखा कि युवक बहुत बुरी हालत में है। ये क्रेवन था। कैलिप्सो ने दादी का दिया जादुई नुस्खा निकाला, जो कभी कभी जिंदगी भी बचा देता है, और क्रेवन को पिलाया। पर क्रेवन को होश नहीं आया।
क्रेवन को लोग हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर बोले अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी आहिस्ता से क्रेवन की आंखें खुल गईं। सब चौंक गए। असल में कैलिप्सो का दिया नुस्खा और शेर का खून दोनों मिल गए थे। अब क्रेवन के अंदर शेर की जबरदस्त ताकत आ गई थी। वो बहुत जल्दी ठीक हो गया और तगड़ा बन गया।